हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले हैं। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे, वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। This is a huge military, the world's second largest. And you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। एनएसए अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं, जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? Tensions are still running high along the border of India and Pakistan. So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 हथियारों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। ये 3 हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली लड़ाई में S-400 एयर सिस्टम ने अपनी उपयोगिता साबित की। अब भारत S-500 लेने की सोच रहा है, इसीलिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। रूस भारत को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक मार करने की क्षमता रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बेचना चाहता है। लिहाजा अब ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या भारत S-500 लेने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत S-500 पर बातचीत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसे देखने के बाद भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले ले सकता है। अब आपको मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते, क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है, लॉकहीड मार्टिन है, उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो इन February, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, इस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है तजिकिस्तान में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है,
अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है, ठीक है। तो भारत को मालूम है कि सुकोई के साथ कैसे उनको खेलना है, और भारत के जो फाइटर पायलट्स है दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुकोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुकोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुकोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुकोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए, कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है, और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है, और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुकोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चाइनीज वेपनरी का मालूम पड़ गया है, तो उसको एनालिसिस करके हम उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो ये आप एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, रशिया ने अभी अमेरिका ने टर्की को अभी AMRAAM मिसाइल भी दिया है। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स रहती है, इसको F-16 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 मिसाइल्स है, तो भारत को उसके वो भी परचेस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस फोर्सेस जल्दी रशिया से ये करार कर देगी, नहीं तो हमारा DRDO इसके ऊपर टेस्टिंग करके इसकी भी यूनिट बना लेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन उमेश जी, इस पूरे एपिसोड में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, इस सब में काफ़ी कुछ हमने देखा। उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव भी आए, जैसे कि हमने देखा कि जो अपने चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की, उनकी पोल खुली। साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में बदलाव आए, वो भी एक बड़ा बदलाव हमें नज़र आ रहा है अभी। तो इस सब के चलते, जैसे कि हमारे पास 2 ऑफर थे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए, अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ से। और अमेरिकन ऑफर तो लग रहा है कि फ़िलहाल भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है।